भगवान अपने भक्तों को स्वयं से अधिक प्रेम और सम्मान करते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा, चाहे वह भक्त के बचनों की रक्षा हो या फिर किसी संकट के समय प्राणों की रक्षा हो, उसमें देरी नहीं करते हैं। वैसे तो कई ऐसी कथाएं हैं, पर आज हम आपके साथ एक ऐसी कथा साझा करने वाले हैं जिसकी गर्दन को काटने के लिए परब्रह्म ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया था। उससे देव और दानव सभी डरते थे। प्रत्येक सनातनी उनके नाम से अनभिज्ञ नहीं होगा। वह और कोई नहीं मित्रों, स्वयं ऋषि दुर्वासा थे। तो आइए बिना किसी विलंब के कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में अम्बरीश नामक एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, जिनके राज्य में बहुत ही सुख एवं शांति थी। वह हर प्रकार की मोह माया से मुक्त थे। अपना अधिकतर समय वे प्रभु भक्ति में लगाते थे। उनके विचार थे कि भौतिक सुख एवं साधना सामग्री आदि सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, परंतु भगवान की भक्ति इस लोक परलोक में भी उनके साथ रहेगी। राजा अम्बरीश एकादशी व्रत किया करते थे। जिस प्रकार से मित्रों फलों का राजा आम है, फूलों का राजा गुलाब है, उसी प्रकार से साथियों सभी व्रतों का राजा एकादशी व्रत है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को प्रधान माना गया है। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे। वह एकादशी के उपरांत द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे तथा दान करने के उपरांत ही अन्न एवं जल का ग्रहण करते थे और व्रत का पारण करते थे। एक बार उन्होंने वर्ष के अंतिम एकादशी व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की एवं महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया। तब ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को खूब दान एवं दक्षिणा दिया। ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने राजा अम्बरीश बैठे ही थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा वहां आ जाते हैं। राजा अम्बरीश खड़े होकर आदर से उन्हें बैठाते हैं और भोजन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करने के उपरांत ही भोजन करूंगा। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। ऋषि दुर्वासा स्नान ध्यान में इतना डूब गए कि यह याद ही ना रहा कि अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेंगे। ऋषि दुर्वासा को गए बहुत देर हो चुकी थी और द्वादशी समाप्त होने वाली थी। द्वादशी के रहते पारण न करने से व्रत खंडित हो जाता, लेकिन वह दुर्वासा को खिलाए बिना पारण भी नहीं कर सकते थे। इस विकट स्थिति के चलते राजा अम्बरीश परेशान हो गए। अंत में ब्राह्मणों ने राजा अम्बरीश को परामर्श दिया कि हे राजन, द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है। पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि अभी आए नहीं, इसलिए राजन आप केवल यह तुलसी दल खाकर एवं जल पीकर अपने व्रत को तोड़ लीजिए। जल पीने और तुलसी दल खाने से भोजन कर लेने का कोई दोष आप पर नहीं लगेगा और व्रत का पारण भी हो जाएगा और द्वादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी वह जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि वहां आ जाते हैं। ऋषि दुर्वासा ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। तो उन्होंने क्रोध में श्राप देने के लिए अपना हाथ अभी उठाया ही था कि अम्बरीश ने विनय पूर्वक ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे महाराज, द्वादशी तिथि समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक नहीं आए। एकादशी का व्रत खंडित न हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल एवं तुलसी दल ग्रहण करने की आज्ञा दी थी, जिससे एकादशी व्रत का पारण हो गया। मैंने जल और तुलसी दल के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। परंतु ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक कर कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा।
बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ पड़ी। भक्त पर निरा अपराध कष्ट आया देख उनकी रक्षा के लिए श्री हरि महाविष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को सक्रिय कर दिया। सुदर्शन चक्र चक्राकार घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मार देता है। फिर ऋषि दुर्वासा की ओर सुदर्शन चक्र बढ़ जाता है। श्री हरि महाविष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा ऋषि घबरा कर भागे, पर चक्र उनके पीछे लग गया। चक्र से बचने के लिए ऋषि दुर्वासा भागने लगे। जहां कहीं भी छिपने का प्रयास करते वहीं चक्र उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता। भागते भागते ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और चक्र से रक्षा करने की ब्रह्मा जी से गुहार लगाई। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि दुर्वासा, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूं, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप शिव जी के पास जाएं, वह महाकाल हैं, शायद वह आपकी रक्षा कर सकें। ऋषि दुर्वासा भागते हुए भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने अपनी सारी विपदा भोलेनाथ को सुनाई। ऋषि दुर्वासा की दशा सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, हे ऋषि दुर्वासा, तुम सबको साप ही देते फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह श्री हरि महाविष्णु का चक्र है। इसलिए तुम श्री हरि महाविष्णु जी के पास जाओ, वहीं चाहे तो अपने चक्र को वापस कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि की जान पर आ पड़ी थी। भागे भागे भगवान विष्णु के पास वह पहुंचते हैं। चक्र भी वहां चक्कर लगाता हुआ दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे पहुंच जाता है। ऋषि दुर्वासा ने विष्णु जी से अपने प्राण की रक्षा की गुहार लगाई। विष्णु जी बोले, दुर्वासा, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की वह सब क्रोध तथा साप देने में नष्ट करते रहे। छोटी सी छोटी बात पर भी नाराज होकर झट से तुम साप दे देते हो। तुम तपस्वी हो, तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था। मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मैंने अपना चक्र अपने भक्त की रक्षा के लिए भेज दिया। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए यह तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। ऋषि दुर्वासा भागते भागते थक गए थे। भगवान विष्णु ने दुर्वासा को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि ऋषि दुर्वासा को बचने का उपाय बता दिया। ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव फिर भागे और अम्बरीश के पास पहुंचे। अम्बरीश भी अभी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिदेव, मैं तब से आपकी प्रतीक्षा में बिना अन्न ग्रहण किए केवल वही जल पिया है, तो ये आपका इंतजार कर रहा हूं। ऋषि दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, हे राजन, पहले आप मेरी जान इस चक्र से बचाओ, या मेरे पीछे मुझे मारने के लिए पड़ा है। तीनों लोकों के किसी भी देव ने मेरी रक्षा नहीं की। यहां तक कि स्वयं देवाधिदेव महादेव और श्री हरि महाविष्णु भी अपने आप को मेरी रक्षा करने में असमर्थ बताया है। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचा सकते हो। इतना सुनकर राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करके मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको स्वतः क्षमा कर देगा। अम्बरीश की इस कथन पर ऋषि दुर्वासा ने तुरंत अम्बरीश को क्षमा कर दिया और ऋषि दुर्वासा के क्षमा करते ही स्वतः ही चक्र भी अंतर्ध्यान हो गया। इसलिए साथियों, श्री हरि महाविष्णु को कृपा निधान कृपा सिंधु कहा जाता है, क्योंकि श्री हरि महाविष्णु जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए बिल्कुल भी ना तो सोचते हैं और ना ही विलंब करते हैं। बस हमारी भक्ति केवल निश्चल और निस्वार्थ भाव से सच्ची होनी चाहिए।